क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह ट्रेन 17 सालों से बिना रुके 43 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर लगातार चल रही है, जैसे कोई शाश्वत गति वाली मशीन। भविष्य में वैश्विक तापमान वृद्धि से लड़ने के लिए इंसानों ने CW7 नामक एक कूलिंग एजेंट छोड़ा, लेकिन इसके बजाय पृथ्वी तुरंत बर्फ से ढक गई। केवल वही लोग बच पाए जो इस ट्रेन में चढ़ सके। समय के साथ यह लंबी यात्रा ट्रेन को एक आत्मनिर्भर दुनिया में बदल देती है। यहाँ ताजी सब्जियां, मांस के लिए कोल्ड स्टोरेज और सुसज्जित क्लिनिक भी हैं, पर ये सुविधाएं सिर्फ ट्रेन के अगले हिस्से वालों के लिए हैं। इंजन के करीब होना ऊंची हैसियत की निशानी है। वे शानदार रेस्तरां में खाते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और वे भव्य नाइट लाइफ का आनंद लेते हैं। वहीं ट्रेन के पिछले गंदे और भीड़ भाड़ वाले डिब्बों में लोग ठूंसे हैं। वे कठिन काम इसलिए करते हैं ताकि अमीर आराम से रहें। वे 17 सालों से सिर्फ प्रोटीन बार्स खा रहे हैं। जब एक आदमी ने असली मांस की मांग की तो उसका हाथ ट्रेन से बाहर खींच लिया गया। हाथ वापस लाने पर वह जम चुका था, जिसे हथौड़े से तोड़ दिया गया। इस अत्याचार ने उन्हें बगावत के लिए उकसाया। माइक ने निचले वर्ग के यात्रियों को एकजुट किया और उन्होंने धातु के ड्रम इकट्ठा किए। एक दिन जब गार्ड खाना देने आए तो आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। माइक ने मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और एक सैनिक की राइफल पकड़ ली। उसने ट्रिगर दबाया और बंदूक अपने ही सिर पर तान दी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, बंदूक में गोलियां नहीं थीं। यही संकेत था। पीछे के सभी लोग आगे की ओर टूट पड़े। उन्होंने जुड़े हुए धातु के ड्रमों को धक्का देकर ट्रेन के दरवाजे अटका दिए। एक भयंकर लड़ाई के बाद वे अपनी संख्या के बल पर जीत गए। ये उनकी पहली जीत थी। फिर वे एक अजीब डिब्बे में पहुंचे और विल नाम के एक खास व्यक्ति को छुड़ाया। वह एक चीफ सिस्टम इंजीनियर थे जो ट्रेन के सभी दरवाजे खोल सकते थे। उनकी बेटी में 20 मीटर तक चीजें महसूस करने की मानसिक शक्ति थी। उन्होंने जल्दी ही उनके साथ एक समझौता कर लिया। विल ने अगला डिब्बा खोल दिया। कई वर्षों में पहली बार लोगों ने खिड़कियां खोली। उसी पल वे सभी हैरान रह गए। वे लगभग भूल ही गए थे कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। यहाँ तक कि रोशनी की झलक ने भी उन्हें उत्साह से भर दिया। जल्द ही वे अगले डिब्बे में दाखिल हुए। अंदर एक बूढ़ा आदमी एक मशीन के आसपास काम में व्यस्त था। ये वही फैक्ट्री थी जहाँ प्रोटीन बार बनाए जाते थे। अपनी जिज्ञासा पर काबू न रख पाते हुए माइक ऊपर चढ़ गया ताकि वह और करीब से देख सके। अगले ही पल वह हैरानी से जड़ हो गया।